इन द लास्ट सेशन हमने एक्सरसाइज भी शुरू करा है. लेट मी हैव सम रिपीटिशन बिफोर I continue, and that we have seen cumulative distribution function. Before that we have introduced continuous random variable. ये बहुत important चर्चा चला हमारा. I hope आप लोगों ने रिपीट किया होगा घर पे. For continuous random variable we used to call it as probability density function. आप मेरा चार्ट को ये ध्यान में रख लेना, चाहे तो चिपका के रखना दीवार में. This gives you idea, overall idea about both the random variables and its respective topics we have covered. So probability density function for continuous random variable, we used to satisfy two conditions where function here probability density function we used to denote by f of x, which is always greater than or equal to 0. Discrete random variable में क्या होता था, p of x होता था, probability of x. Or second condition, that the integration from minus infinity to infinity for that function, that probability density function ka integration is always going to come 1. So with that we have shown this diagram, this graph of this particular discrete random variable जिसके अंदर probability density function हमने जो PDF बोला है उसका ये डायग्राम ग्राफ. और उसमें मैंने बहुत सारी बातें जोड़ दी. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में ए टू बी, उसके अंदर अल्फा टू बीटा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यहाँ पे जो है कि सभी का मीनिंग सेम लिया जाता है. एक्स दैट इज और रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जो इन्फिनिटी जो अपना ग्राफ में मैंने रेंज दिखाया था, उसके बाद हम उसको अल्फा और बीटा तक लेके आए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से. सो फाइनली वी यूज टू गिव द रेंज इन दैट मैनर कि जो भी अल्फा और बीटा पूछा होगा क्वेश्चन में, उस रेंज के आधार पे हमको चलना है फाइंडिंग करने के लिए प्रोबेबिलिटी का. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, उसका मतलब है बिटवीन एंड इंक्लूडिंग ऑल्सो. लेस देन और इक्वल टू भी दिख रहा है, और एक साइड लेस देन और इक्वल टू, दूसरी साइड सिर्फ लेस देन हो, या पहली बार लेस देन और दूसरी बार लेस देन और इक्वल टू हो. सबका मीनिंग यहाँ पे क्या लिया जाता है, सेम. बाकी मैंने बोला था मैथमेटिकली इसका मीनिंग सेम नहीं होता, एक बार. उसके बाद ये मैंने इंटरवल के प्रोसेस पैटर्न में मैंने बताया था लिख के. उसके बाद हमने ग्राफ के बारे में बोलना है. तो ग्राफ जो है पीडीएफ के लिए जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व. क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी कर्व. And finally we have continued with cumulative distribution function, जो हम CDF बोलते हैं. क्योंकि CDF डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का भी था और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी है. तो नोटेशन के तौर पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वही हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स नोटेशन यूज करते हैं फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव करते थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, कि जैसे कि हम स्टार्टिंग से प्रोबेबिलिटीज को क्या करते जा रहे थे, ऐड करते जा रहे थे. और आप किसी एक स्टेज पे आप रुक जाओ, तो उस स्टेज तक के लिए मैं बोल सकता हूँ कि क्यूमुलेटिव क्या हो सकता है. क्योंकि जितना भी वैल्यू आपने उस स्टेज तक ऐड किए होंगे, उसका जो वैल्यू बनता है वो उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू होता है. तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 0.5 पे मैं रुक गया, तो 0.1, 0.2,
0.5 ये सभी को मैं ऐड करते गया, 0.1 प्लस 0.2 दैट इज 0.3, 0.3 प्लस 0.5, लास्ट 0.5 में मैं अटक गया, दैट मीन्स 0.8 इज गोइंग टू गिव यू फाइनल आंसर एट दैट 0.5 जिस पे मैं खड़ा हूँ। तो क्यूमुलेटिव वी कैन फाइंड आउट फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विच इज पीडीएफ, और उसके बाद हमने उसके लिए फॉर्मूला देखा कि जो इंटीग्रेशन के अप्रोच से हम लोगों को ढूंढना है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो हमारा पीडीएफ है ना। नोटेशन ध्यान रखो, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब हमारा सीडीएफ जो है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सीडीएफ ढूंढने के लिए लिखना है तो ये भी लिख के रखो, CDF is equals to f of x, that is capital F of x, and this is nothing but probability x less than or equal to x है। अब मेरे x, ये x तो रैंडम वेरिएबल है, ये x है ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ इन जनरल, जैसे मैंने 0.5 के पॉइंट ऑफ व्यू बात किया। सो हियर आई हैव टू कंसिडर दिस CDF, जिससे कि हमको उसका कुछ उपयोग हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। क्वेश्चन में मैंने बोला भी था कि विल सी इन डिटेल इसका एप्लीकेशन इन योर क्वेश्चन। फाइनली we arrived at the final part, that is to find expected value, that is E of x, V of x and standard deviation of x of continuous random variable। भाई साहब जैसे अपन ने PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए भी ये तीन चीज निकाली है, उसी तरह से PDF के लिए भी ये तीन चीज निकालनी है। फॉर्मूला E of x इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देन उसका आप ये फॉर्मूला भी मॉडिफाइड वर्जन में लिख सकेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपका लिमिट आपको ए टू बी दिया है, तो ए टू बी यूज करेंगे। इन जनरल वी यूज टू से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यानी सेकेंड फॉर्मूला वेरायंस के लिए वही फॉर्मूला जो अपन ने आगे भी लिखा हुआ है PMF के अंदर, लेकिन उसके बाद उसके अंदर हम जब एक्सपांड करते हैं तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला निकाला वैसे ई ऑफ एक्स स्क्वायर का हमने निकाला है, और माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर उसको रख दिया ई ऑफ एक्स के जगह पे उसका फॉर्मूला उसका होल स्क्वायर। बस उसी को आप माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के जगह पे ए टू बी लिख के प्रेजेंट करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एंड फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये मैंने आपको रिपीट करा इसलिए थोड़ा आप लोगों को अभी आगे बढ़ने में वापस से एक बार रिकैप हो जाना है। चलिए, मैंने 2 क्वेश्चन तक सॉल्व हुआ है मेरा। आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। It is felt that error in measurement of reaction temperature in Celsius in an experiment is a continuous random variable
with PDF आपको नीचे दिया है PDF for x lies between and including 0 to 4, 0 otherwise. Verify whether f of x is a PDF. Second, find P of x between 0 and including 1. And third, find probability that x is between 1 and 3. देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब चीज कवर हुआ जो आगे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया और सेकंड क्वेश्चन किया, उसका भी थोड़ा बात इसके अंदर जुड़ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको चेक करना पड़ा था, याद है कि वो PDF में है कि नहीं, वो बताओ। तो उसको भी पहले हमको चेक करके वेरीफाई करके बताना है एक बात, और बाद में आपको दोनों क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी जो पूछी है वो फाइंड आउट करनी है, जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है? तो अपने को PDF के तौर पे जो हमारा फंक्शन हमको दिया हुआ है उसको लेके हम पहले चेकिंग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। चेकिंग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वी हैव टू फर्स्ट चेक दैट कि ये PDF है, ये बताना है वेरीफाई करके। तो वो सीधी बात है, उसके इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, ये आपको सभी को पता है। इट्स इंटीग्रेशन शुड कम। चलिए सॉल्यूशन में आता हूँ। गिवन f of x is equals to x cube upon 64 for x between 0 and 4। ठीक है, जीरो अदरवाइज। ठीक है, अब हमको पहले तो x की सभी वैल्यू को देखते हुए ये ध्यान में आता है कि कोई भी x की जगह पर वैल्यू रखेंगे, here f of x is going to give you greater than or equal to 0 for all x which belongs to R। ये हमने आगे डेफिनेशन में वगैरह में फॉर्मूला में लिखा हुआ है, कंडीशन में। ऑल्सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक that the integration that is from 0 to 4, ना रेंज दिया है ना 0 to 4, for that given probability distribution that is PDF, probability density function I suppose to say, dx should come 1। चेक करेंगे। f of x क्या है जी, x क्यूब अपॉन, चलिए सॉल्व कीजिए। 1/64 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन x क्यूब का क्या हो जाएगा, और लिमिट लागू करें 0 to
4। चलो 4 को बाहर ले लो, 64 इंटू 4 256 256, और अंदर लिमिट लागू करो, पहले अपर लिमिट 4 रेज टू 4 माइनस 0 रेज टू 4, 1/256, 4 स्क्वायर 4 रेज टू 4 बोलिए, 256 माइनस 0 है, 256/256, 1 आ गया भाई, 1 आ गया भाई। therefore integral 0 to 4 f of x dx is going to come 1, hence क्या लिखेगा भाई, गिवन The given function is PDF. f of x, yes, pdf, करेक्ट। ये एक प्रश्न का हल हो गया तुम्हारा जो पहला वाला पूछा था भाई, वेरीफाई करके दिखाओ। हाँ, ये सबको मालूम है क्या करते हैं हम। अब आगे प्रोबेबिलिटी ढूंढने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जो आगे पूछा है सेकंड। चलिए, p of x lies between 0 and including 1। देखो भाई, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने का काम 0 से 1 के बीच का है। अभी वो इक्वल टू हो नहीं हो उससे हमको लेना देना नहीं, अभी देखा ना हमने, सबका मीनिंग सेम होता है इसमें। So to find the find the probability, we are going to take integral 0 to 1 for the function given, that is probability density function। चलो सब लोग स्टार्ट करो, फंक्शन ले लीजिए x³/64। अब आपका इंटीग्रेशन तो वही आएगा भाई, मेरे को पता है, लेकिन उसके अंदर लिमिट अलग लागू हो जाएगा। 1/64 बाहर ले लेंगे, x⁴/4, अब लिमिट खाली लागू करना है 0 to 1, और 4 बाहर जाएगा, 64 × 4, और इसके अंदर x⁴ में लिमिट लागू कर 1, पहले अपर लिमिट लागू कर 1⁴ माइनस 0⁴। चल भाई, 1⁴ 1 माइनस 0, ये पूरा 1/256 आ जाएगा। बस खत्म हो गया तेरी स्टोरी। ये तेरा प्रोबेबिलिटी है, ये तेरा प्रोबेबिलिटी है भाई, तो पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, बाकी टाइम है तो करो आगे, और क्या। सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ। अभी दूसरा और एक पूछा है, तीसरा मतलब, उसमें भी प्रोबेबिलिटी पूछा है, लेकिन देखो ये स्टाइल में नहीं पूछा है, दूसरे स्टाइल में पूछा है। अपने को यही स्टाइल में आना पड़ेगा, एक ना, इसका स्टाइल लिखने का रेडी रेडी है, इसके अंदर में से अपने को ये स्टाइल लाना पड़ेगा, है ना। क्या लिखा है क्रिश? finding probability that x is between 1 and 3 between 1 and 3, between 1 1 and 3, तो तो 1 मैं, less x हाँ, तो मैं क्या लिखेगा, प्रोबेबिलिटी x lies between 1 and 3 1 and 3 लाइक दिस। बस, तो इसका मीनिंग अभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन लेने का है, 1 2 3, लिमिट कंफर्म है, f of x dx, खत्म हो गई स्टोरी। अगेन वही फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, खाली आपको अभी लिमिट चेंज करके लेने का है। अलग करना है। चलिए 1/64 इंटीग्रेशन x⁴ का, चले भाई 1/256, पहले अपर लिमिट 3⁴ माइनस 1⁴। चल भाई 3⁴ बोले तो
20 कितना आता है, 3/4 है, 81 81 माइनस 1/4 मतलब 1/256, ये आ जाएगा 80/256। कितना कैंसिल होता है, करिए। 5/16. करेक्ट, 5/16, ठीक है। भाई साहब कोई ज्यादा चिंता वाला क्वेश्चन होता है नहीं, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और वो भी कितना लेवल का, बेसिक लेवल का है ना। एवरीबडी नोज दिस टाइप ऑफ, इसमें कोई इंटीग्रेशन में बड़ा हमारा कोई डेप्थ में नॉलेज का वो जरूरत पड़ने वाला भी नहीं है, छोटा छोटा फंक्शन है। हाँ, मगर इंटीग्रेशन का अप्रोच है, ये आपको ध्यान में है, कनेक्शन है उसके साथ। चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपने, ये आगे की बातें उसमें रिपीट होते हुए दिखी। एक तो वेरीफाई करने वाला PDF है कि नहीं वो दिखाओ, और अपने साथ में प्रोबेबिलिटी ढूंढने का काम भी देख लिया। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, find k is the following function: represents the PDF of a random variable x। हाँ, ए भाई फाइंड के वाला आ गया, देख उसमें भी था ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर PMF के सिचुएशन में भी तो के वाला फाइंड करने वाला अननोन था ना क्वेश्चन। उसी तरह से इसमें भी ये अननोन वाला दिया है, देखो फंक्शन अपने को नीचे दिया है, इसके अंदर भी नंबर 1 है, टेक डाउन, दैट इज योर फंक्शन kx, उसका रेंज दिया है फॉर x between 0 and 2 and 0 otherwise। उसके बाद बोलता है also find probability of x between 1/4 and 1/2। ये लास्ट वाली बात है, फाइंड करने वाली बात है ना। जब तक k का वैल्यू मुझे मिलता नहीं है तब तक मेरा फंक्शन इनकम्प्लीट है कृति, और जब तक फंक्शन इनकम्प्लीट है मेरा प्रोबेबिलिटी ढूंढने का काम हो नहीं पाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने का काम तो लास्ट में है, इसका पहले के ढूंढा जाए। और एक मिनट, ऊपर फाइंड के नहीं भी बोलते ना मेरे को, तो भी मुझे ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो के बिना तो काम अधूरा रहना है, के तो ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आइए, सॉल्यूशन में पहले हम मेंशन करते कि भाई ये PDF ऐसा पहले से बोलेला है, फॉर गिवन PDF, मतलब उन्होंने बोल ही दिया कि PDF है, बिंदास रहिए। इंटीग्रल अपना क्या रेंज बने, लिमिट बनेगा 0 to 2। आपको बेसिक फॉर्मूला लिखना है तो लिख ले, -∞ to ∞, f of x शुड बी 1। ये ऑलवेज होता है रूल के नियम से, नियम के हिसाब से dx लिखो भाई, ये नियम के हिसाब से ऑलवेज होता है। बट इन अवर केस here integral 0 to 2 and our f of x is kx, dx should be 1। ए बराबर है, देख ले तीर्थ। Yes, sir. हाँ सर।
चल तो इंटीग्रेट कर, के तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, एक्स का इंटीग्रेशन और लिमिट लागू करने के लिए तैयार, इज इक्वल्स टू 1, ये अपॉन 2 भी बाहर ले ले भाई और लागू कर दे लिमिट 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। therefore k upon 2 into 2 square बोले तो 4 is equals to 1, therefore 2k is equals to 1 बोले तो k is equals to 1 upon 2। ए देवांश्री समझ में आया? हाँ सर। आरती? हाँ सर। रोशनी? यस सर। चलिए के का वैल्यू मिल गया, मतलब खत्म हो गया बात, फंक्शन मेरा रेडी हो गया। सो नाउ आई कैन से फंक्शन इज गोइंग टू बी के इंटू एक्स के जगह पे हो जाएगा हाफ एक्स, बोले तो x/2 बोल सकता है ना। मेरा फंक्शन मैंने रेडी कर लिया है भाई, फंक्शन रेडी हो गया। अब तेरे को जिसकी भी प्रोबेबिलिटी चाहिए कर ले निकाल के। अपने को बोला है ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी करके, ये लिख ले पी ऑफ x lies between 1/4 1/2 चले आगे बढ़। बोले तो इंटीग्रल 1/4 to 1/2 f of x dx 1/4 1/2 x/2 dx। चले 1/2 तो बाहर जाएगा, x का इंटीग्रेशन ले ले, x² 1/4 to 1/2 चले a2 भी बाहर ले ले, 1/4 ब्रैकेट में खाली x² रहेगा, ये लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट लागू कर, हाफ स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1/4 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/16 और 1/4 कॉमन लेने का तो ले ले भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट में 3/, बोले तो 3/64 क्या बोलता है भाई साहब, समझता है क्या? ये समझा? यस सर। विधि सौरभ? हाँ सर समझा। रिया? हाँ सर। ये भाई संकेत? हाँ सर। हाँ ऐसा मतलब रिस्पॉन्स मांगता है संकेत, वेरी गुड। चलिए ये किसी को कुछ पूछने का है तो बात करो, इन जनरल एवरीवन। एक बहुत इजी टॉपिक है मगर आपका बराबर से
नॉलेज रहेगा तो इजी लगेगा, ऐसा है, बाकी डिफिकल्ट लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आई एम टेकिंग। अच्छा इसमें सेकंड दिया है, रुको, इसी के अंदर सेकंड दिया है, वो के ढूंढने का सेम प्रोसीजर है। चल मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट है भाई। इसमें आप लोगों को एफ ऑफ एक्स दिया है कि एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, और उसके लिए रेंज लिए है इन लोगों ने 0 to 1, 0 अदरवाइज, और ऑल्सो फाइंड करके प्रोबेबिलिटी बोला है, दो दो बोला है, एक ए करके दिया है, पी ऑफ एक्स बिटवीन 1/4 और 1/2 सेम है। दूसरा क्या बोलेला है, पी ऑफ एक्स लेस देन 1/2, ठीक है। चल पहले अपने को जो दिया हुआ है ये फंक्शन में थोड़ा अभी देखो ज्यादा चीज है, अपने को पहले उसको एक्स के का वैल्यू ढूंढ के बताने का है ना, और उसका हेडिंग सेम रहेगा। हेडिंग क्या, तो कि हाँ हमको बोला है कि फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट द पीडीएफ, मतलब दे आर इन पीडीएफ, ऐसा पहले से बोलेला है। अंडर सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट given f of x is a pdf, therefore integral minus infinity to infinity f of x dx should be 1. So in our case फंक्शन का रेंज लिमिट क्या है, 0 to 1। हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स शुड बी 1। चल भाई इसका इंटीग्रेशन करने का है, बोल पहले क्या करूं क्रिश, थोड़ा तुम लोग सुनाओ मुझे, मजा आएगा। सर के ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। के ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, एक ऑप्शन है, और कोई किसी को बोलने का, तो दूसरा बात चीज करने का जरूरत है, वैसा हिसाब से करो ना, किसी को मगज में नहीं आता है क्या। यू इंटू वी रूल। अरे नहीं भाई, तू बोला बराबर ही बोला है क्रिश, यू इंटू वी में मत जा भाई, तू गड़बड़ और कर रहा है। अच्छा ओके। सर के को बाहर ले लो, फिर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ क्रिश, खाली मुझे ऐसा तेरा दिमाग में बराबर आया है तो सही, ब्रैकेट में मतलब अंदर लेने का, लेकिन के कांस्टेंट है उसको बाहर जाने देना, उसका कहाँ यहाँ काम है। ओके सर। हाँ एक बात, अभी तेरा u इंटू वी पकड़ में लेता हूँ मैं, u इंटू वी का नियम कोई सुनाएगा मुझे, मतलब नियम मतलब मेरे को रूल नहीं सुनना है, u इंटू वी रूल कभी यूज होता है मेरे को वो सुनाओ, एनीवन। जब दो टर्म लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल हो। रिया एक सही तो है, लेकिन थोड़ा मुझे सब डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, करेक्ट। भाई क्रिश यस सर। ये ध्यान रखो, दो फंक्शन अलग अलग टाइप के होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में ना, यूवी रूल तभी लागू होता है ना। ओके सर। हाँ वो सर। नियम में मैंने नियम से पहले ये सब स्पेसिफिकेशन लिखवाया। ये डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है, डेरिवेटिव में किसी को भी दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है दिखा तो डेरिवेटिव तो यू इंटू वी रूल से तरह निकालना शुरू कर सकता है, बट इंटीग्रेशन के टाइम जब यू इंटू वी यूज करने का सोचेगा तो पहले तेरे को ये चेक करने का कि दोनों डिफरेंट इंटीग्रेबल फंक्शन होने चाहिए। डिफरेंट इन द सेंस, एक लॉगरिथम है, एक एक्सपोनेंशियल है, रिया ने भी बराबर बताया ऐसे। तो LIAT, इसीलिए तो हमने ये इसको प्रेफरेंस दिया कि भाई इसके ऑर्डर के हिसाब से अपने को लाना क्यों है,
ये जो ये नहीं ऐसा होता तो फिर तो मैंने कोई भी u और v कोई भी होता ना, बट नहीं, नियम के हिसाब से तो ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो k को बाहर लेंगे और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर। बस सीधा सीधा इंटीग्रेशन निकालने का माहौल बन गया। पहले x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। लिमिट बाकी है भाई, लिमिट है 0 to 1। चल भाई पहले अपर लिमिट लागू कर, x के जगह पे 1, 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, इसको करली ब्रैकेट में डाल, माइनस पूरे में 0 डाल, लोअर लिमिट 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3। चल सिंप्लीफाई होने दे आगे। इज इक्वल्स टू 1, खाली ये सेकंड ब्रैकेट का तो मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, अंदर क्या आएगा 3 माइनस 2 1 अपॉन 6, क्या बोलता है, therefore k is equals to 6। इसी हिसाब से मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन जो है x इंटू 1 माइनस एक्स वो बन जाएगा 6x। क्या बोलता है, बन जाएगा। यस सर। अब तेरे को जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो तू ढूंढ सकता है। ए भी 2 दिया है ना भाई, पहले ए लेते हैं। पी ऑफ एक्स वही दिया है, लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/2। चलो सब लोग आगे काम करो मेरे से, आगे रहिए। इंटीग्रल 1/4 टू 1/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1/4 1/2 एफ ऑफ एक्स ले ले 6x इन 1 माइनस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट वो 6 को बाहर ले ले और अंदर x को मल्टीप्लाई कर दे, x माइनस एक्स स्क्वायर होल dx। चले x का इंटीग्रेशन बोल, इंटीग्रेशन ही कर देने का, इसका भी लिखने की जरूरत एक्स नहीं। स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 1/4 टू 1/2 ले ले। चल भाया 6 इंटू, मैं एक काम करूँगा, तो मेरे को लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, बाकी ऐसे ही रहने दो इंडिविजुअल इंडिविजुअल। पहले मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट डालो, और लोअर लिमिट डालो। फिर इस ट्रेन का आवाज इधर तक सुनता है हमको, इधर क्या सर? ट्रेन का आवाज मेरे को इधर तक सुनता है, मेरे इधर है। हाँ सर, मेरे इधर भी ये सुनते हैं। आज कल चालू हो, हो गया। आज हुआ ना कि कल हो गया, कल हुआ, कल सॉरी। कल से हो गया ना, मतलब क्या टाइमिंग रखा है या कुछ भी कैसे भी पहले जैसा ही है। हाँ सर, स्लॉट रखा है। मालूम है कि भाई तीर्थ के को अभी कॉलेज में जाना पड़ेगा तो तीर्थ। सर कुछ सुबह का है और ऐसा कुछ ही है, नहीं मालूम। सुबह, दोपहर और शाम तीनों का है। हम्म। टाइम इतना नहीं पता है।
चलो भाई सोल्व करते जाना साथ में। 1 अपॉन ए मैं क्या कर रहा हूँ साथ में नीचे ले लेता हूँ डिनोमिनेटर। 1/(a)(2) बोलेगा तो 8, 8 × 3 24 माइनस ब्रैकेट ओपन भी कर देता हूँ, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 16/2 16 × 2 32 है, डायरेक्ट जमता है ना सबको। 64 × 3 192 आता है ना। हाँ, so 1/192। चल भाई ये तो सब एलसीएम निकालने वाला माहौल बन गया, करना पड़ेगा और क्या। या तो एक काम कर, पहले तू उसमें से कॉमन ले ले। क्या कॉमन आता है? सब लोग 8 के मल्टीपल में है क्या? Yes, sir. तो 1/8 कॉमन निकाल लेना, तो 6/8 बार आ जाएगा। तो क्या अंदर एलसीएम लेना मेरे को थोड़ा हल्का बन जाएगा। 1 माइनस 24. अब जरा दे ले अंदर एलसीएम, ये बाहर हो जाएगा 3/4। एलसीएम क्या आ जाएगा? 54 ही आएगा ना। सर इसको दो दो के ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते? हाँ दो दो के ग्रुप में ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते? कर ना, देख करते अभी देख सॉल्व ही करना है ना, तू कैसे भी कर, समझी ना। हाँ पर मैंने एक्चुअली तो सब अलग कर दिया, तेरी भी बात सही है, वैसा करके दो दो के ग्रुप में भी एलसीएम लेके बाद में वो दो ग्रुप का भी दो ग्रुप मिलेगा कि नहीं, एक एक करके। हाँ, फिर एंडिंग में दोनों, हाँ तो फिर वापस बीच तेरे में को, जो साइन होगा। हाँ हाँ वापस तेरे को उसका भी दोनों का करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली मैंने सब क्या ओपन कर दिया ना, इसलिए सब एक साथ देख रहे हैं हम लोग। बाकी तू कैसे भी कर, एंड का आंसर सेम आना चाहिए। थोड़ा अपन ऐसा सोचते रहते हैं, अभी अभी ऐसा है ना, सोचने में आता है तो सब कुछ रहता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा शॉर्टकट होगा, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कर देते हैं हम लोग, फिर हम लोगों को भी पता नहीं चलता है। तुम लोग को लगता है कुछ अच्छे मेथड से जो हो रहा है, करो ना बिंदास, मेरे को भी बताओ। या तो उससे कुछ सस्ते से होता है या कम टाइम होता है कंज्यूम। एलसीएम 24 है भाई। ट्वेंटी फोर प्लस 1 25, 25 माइनस 15/24। ये 3 से कैंसिल कर देना तो कर दो, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर। कितना आता है? 11/32। 32 बराबर है। कैलकुलेशन में ध्यान रखने का, ये नंबर कभी बड़े बड़े, और वो अपना पहले से लिमिट ऐसा ही है ना 1/4 1/2, तो थोड़ा केयरफुली करने का है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सब लोग कर लो बराबर। ए भाई कर रहा है इधर, गौतम भाई हो रहा है कि नहीं? गौतम हर्षाली कर रही है। हाँ सर।
मेहुल भाई, जरा रिस्पॉन्स करिए बिंदास। ओमकार, आप लोग तो कौन सी दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा है। भाई स्वराज हो रहा है? हाँ सर। भाई संकेत कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ। इधर वरुण, हाँ भाई सर रिस्पॉन्स दो भाई, मजा आएगा, मेरे को भी थोड़ा मालूम पड़ता है तुम लोग कर रहे हैं सही से। कुछ लोगों का मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा है, फिर हम लोग ये समझ लेते हैं नेट का प्रॉब्लम होगा। लो, हम भी कुछ भी समझ लेते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ूं मैं। जिसका हो गया वो नेक्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी शुरू करें ढूंढने का। बी। भाई दर्शन हो रहा है? हाँ सर। हाँ भाई, ते चिरंजीव। यस सर, हो रहा है। हाँ चलिए बी पे मैं आता हूँ, सब लोग शुरू करना अपने तरह से, आगे बढ़िए। बी में क्या बोला है प्रोबेबिलिटी जो है x लेस देन 1/2। चलो, तो ये तो बहुत इजी है। लेस देन 1/2 मतलब 1/2 से कम। ए 1/2 से कम कहाँ तक जाएगा? कम मतलब माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट। तो बात तेरी सही है कृति, लेकिन अभी मेरे क्वेश्चन के 0। कॉन्टेक्स्ट में बोल। हाँ, 0। हाँ। 0 समझी ना? सो लोवेस्ट लिमिट हमारे एंगल से, हमारे क्वेश्चन में जो है उसको हमें लेना है। सो हियर द लिमिट शुड बी 0 to half for given f of x, 0 to half f of x फंक्शन जो हमने k का वैल्यू ढूंढने के बाद जो लिखा है ये लिखने का है, 6x into 1 minus x। चले भाई, 6 बाहर जाएगा। एक स्टेप जरा करना है हमको, x को अंदर लेने का है। चल x का इंटीग्रेशन x² 2, x² का x³ 3 और लिमिट 0 to हाफ। चल भाई, मैं पहले क्या कर रहा हूँ अभी इसमें देख करती, अब मैं पहले अंदर ही मैं एलसीएम वगैरह या क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ले लेता हूँ, बाद में मैं लिमिट लागू करता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ये बनेगा 3x² माइनस 2x³ अपॉन 6, है ना? और फिर मैं यहाँ लिमिट लागू नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, देख। तो ऐसा भी चलेगा, अपॉन का 6 बाहर चला जाएगा, या तो कैंसिल ही करें तो भी ठीक है डायरेक्टली। और अब जो बचा है अंदर उसमें लिमिट लागू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट आई एम अप्लाइंग हायर लिमिट, अपर लिमिट into half square minus 2 into half cube माइनस, ये 0 का मतलब नहीं है, मगर दिखाने का भी जैसा मैं समझता हूँ नहीं ज़रूरत है। डायरेक्टली आप निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ।
तो भी बेटर है। हाँ मगर ध्यान से समझना, कभी कभी है ना उसमें 1 बच जाता है, कभी प्लस माइनस आगे 1 रहता है, तो बेटर है तुम लोग करने का ही। मैंने तो किया ही है ऐसे, तो आगे भी सब्स्टिट्यूट करके सेफर साइड। चलिए 1/2 स्क्वायर बोलेगा तो 4, 1/4 माइनस 1/2 क्यूब मतलब 2/8, और यहाँ तो ये 0 है सब। चल भाई आसान हो गया। 3/4 minus 1/4, that is 2/4, that is 1/2, 1/2. like 0.5। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खाली अपने को हाँ इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन वगैरह का समझना है, ध्यान रखना है। So this is what both A and B completed, and with that main question 4th is also finished. चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। And I'm taking now question number 7. बोल देता हूँ 5th और 6th डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ढूंढने वाला ही क्वेश्चन है, उसमें कोई नया बात नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे बाद में। मैं इसलिए इसको अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई नया पॉइंट नहीं है मुझे दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आता हूँ। इन दैट समथिंग न्यू टू अंडरस्टैंड। पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया है। सपोज एरर इन्वॉल्व्ड in making a certain measurement is a continuous random variable x with PDF given as f of x is equals to k into bracket 4 minus x square, कभी जब भी x lies between and including -2 to 2 and 0 other ones। ये -2 हो सकता है क्या? -2 to 2 बोला, उसमें -2 हो सकता है क्या? यस सर।
क्योंकि इक्वल्स टू भी दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब ये नेगेटिव हो सकता है क्या? माई क्वेश्चनिंग स्टाइल वाज दैट वे। मेरे को ये पूछना है कि नेगेटिव हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता नहीं। उसे नो। सर आर्या। हाँ, देखो रैंडम वेरिएबल है, एक्स क्या है? रैंडम तो वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल तो नेगेटिव हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैंने ऐसे ही पूछ लिया हूँ, थोड़ा तुम्हारे लिए ब्रशअप हो जाता है ये पॉइंट। ये आया है तो मैंने पूछ लिया, नहीं तो कभी किधर नेगेटिव दिया है नहीं दिया है, डिपेंड है। मोस्टली नहीं दिया है, दिया है इसका मतलब नेगेटिव नहीं होना ऐसा नहीं बनता है, मगर नेगेटिव रैंडम वेरिएबल हो सकता है। चलिए, ये अपने को दिया है और अपने को पूछा गया कंप्यूट। कंप्यूट नंबर आपको प्रोबेबिलिटीज ढूंढने के लिए दिया हुआ है, देख लो। नंबर 1, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। सेकेंड, पी ऑफ एक्स बिटवीन -1 to 1। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया अभी लेने को। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, सॉरी, एक्स लेस देन -0.5 और एक्स ग्रेटर देन 0.5। ले भाई, ये तूने पहली बार देख लिया इधर इस तरह का प्रोबेबिलिटी ढूंढने का स्टाइल, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। बाकी का ऊपर का पूरा क्वेश्चन तो तू खुद भी कर सकता है कि नहीं। पहले के ढूंढने के बाद फंक्शन में से जितने भी प्रोबेबिलिटी बोला है वो ढूंढ, इसकी भी वैसे ही ढूंढने की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा पहली दफे आपने। बाकी मैं तुम्हारे से ही पूछूंगा, ये और का क्या मतलब रहेगा, सोचते रहना। किसी को मालूम होना है तो पूछ, मेरे को बताना। हाँ, चलो पहले तो अपन बोलते हैं गिवन PDF f of x k into 4 minus x square। PDF है, बोलेला है। therefore integral -infinity to infinity f of x should come 1। so in our case लिमिट क्या रहेगा? -2 to 2। ले ले, के को बाहर ले ले। इंटीग्रल किसका करने का? 4 का लेने में डायरेक्टली जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा कोई लिखने का बचता नहीं है बात। 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन लिमिट ले ले -2 to 2 इज इक्वल टू 1। सर एक्स रेस टू 3/3 आएगा। हाँ, x रेस टू 3/3 है, सॉरी x रेस टू 3/3 बराबर है। चल अंदर मांगता है तो पहले एलसीएम ले ले, लिमिट लागू करने से पहले, अपन जैसे लास्ट उसमें किया था। बाकी तो इंडिविजुअली रख के भी कर सकते हो। दिस इज 12x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 -2 to 2 लिमिट लागू करने का बाकी। चले k/3 अलग लिखता हूं मैं बाहर, और अभी लिमिट लागू करने का पहले 12x माइनस एक्स क्यूब में अपर लिमिट 2 डालेगा मैं। ये पहले अपन मांगते तो ब्रैकेट, करली ब्रैकेट करके रखता है। 12 इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी 2 -2 क्यूब माइनस अपर लोअर लिमिट डालेगा अपन 12 इंटू -2
-2 होल क्यूब curly bracket and both brackets completed, is equals to 1. तो k by 3 बराबर, जरा कैलकुलेशन में ध्यान रखें, 12 into 24 -8 माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन ही कर रहा हूँ तो अंदर ये फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा -2 का क्यूब बोलेगा तो -8 माइनस ऑफ -8 +8 और बार माइनस है -8, क्या बोलते हैं, बराबर आ रहा है भाई मेरा आंसर? k/3 24 ये सब डबल हो जाएगा, 48 - 16 32। 32 डिविजिबल है क्या वो के 3 से? नहीं सर, नहीं है, तो ये क्या बनेगा के का वैल्यू? 3/2 32। 3/32 उस तरफ ले लो भाई, 3/32 आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है। अब अपन इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन परफेक्टली जनरेट कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स मेरा इनकम्प्लीट था के मदद वजह से, उसको अभी मैं पूरा करके दिखा देगा। तो दिस एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी के इंटू दैट इज 32 3/32 इंटू 4 - x²। This is what the function we have generated. Now very importantly, अभी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसमें इनिशियली आपको जो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है वो तो आप खुद भी ढूंढ पा रहे हैं, आपको ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने ऐसा किया हुआ है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढने का है हमको? p of x greater than 0। so p of x greater than 0, लिमिट क्या बनेगा? 0 to बोलना 0 to 2। क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 2 है ना, x ग्रेटर देन 0 बोला मतलब क्या? 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट तक होता है, बात सही है, लेकिन हमारे फंक्शन का लिमिट कहाँ तक है? 2 तक है। एंड फॉर दैट फंक्शन यू हैव टू इंटीग्रेट 0 to 2 फंक्शन ले ले, 3/32 4 - x² dx, 3/32 को बाहर ले ले, इंटीग्रेशन डायरेक्ट 4 - x² के लिए 4x x³ लिमिट 0 to 2 लागू करना है, 3/32। चल भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करता हूँ, 12x - x³ 3 0 to 2, ये 3 कैंसिल है। अब तू पहले अपर लिमिट लागू कर, 12 into 2 - 2³ और यहाँ 0 डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा, पूरा मैं 0 लिखता हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग? 24 - 8 16 आता है, 1/2 आता है, खत्म हो गई स्टोरी। चलिए सेकंड प्रोबेबिलिटी ढूंढने का काम शुरू करिए। सर
हाँ। सर मुझे ये नहीं पता चला कि लिमिट 0 to 2 कैसे आया, कैसे पता हाँ चलता कि 2 तक हाँ है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देख, अपना क्वेश्चन तो देख। क्वेश्चन में फंक्शन तेरे को जो दिया है, उसके बाद फॉर क्या बोला है, पढ़। सर आप रिपीट करो, आप अभी वो फंक्शन जो दिया है क्रैक कोई, हो रहा था। हाँ फंक्शन जो दिया है अपने को, हाँ, उसके सामने अपने को उसका लिमिट जो दिया है वो पढ़, क्या दिया है। माइनस एक्स लाइज बिटवीन -2 and 2। हाँ बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे फंक्शन का एग्जिस्टेंस ये लिमिट के लिए ही है, हाँ बराबर है। तो लोअर हाँ, लिमिट -2 हो और अपर लिमिट 2 तक ही जाना है, 2 से आगे बढ़ने का नहीं है। तो हो गई बात। जब तू फाइंड कर रही है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, 2 तक। बस खत्म हो गई बात। हाँ समझा सर। बस यही हम ले रहे हैं, ऑलवेज ले रहे हैं इसे। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ पूछ लिया, इधर लास्ट तक कंफ्यूजन कोई भी किसी को भी कोई डाउट है पूछ लेने का बीच, क्योंकि क्या है ना, फिर हम खोटा डाउट में ही रहते। मतलब वो एक ऐसा है, अभी स्टूडेंट पूछते हैं हमको भी अच्छा लगता है, पहले हम हमारे टाइम में भी हम लोग ऐसा पूछने में डरते थे या पूछने के लिए शर्माते थे, वॉट एवर यू से। तो क्या क्लियर होना जरूरी है एट योर स्पेसिफिकली आपके तरफ से। मैं तो कुछ सब चीज को बताते रहेगा वो रहूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई कंफ्यूजन जनरेट भी हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी हमारा भी ऐसा हो जाता है कि भाई सर ने भले बताया होगा लेकिन हमारा ध्यान से निकल गया वो, तो दोबारा वो पूछने को हो गया। तो हम लोग कभी कभी तुमको बोल देते हैं कि भाई हमने बेसिक कराया उसमें हमने बताया था, लेकिन ठीक है आपने भले आपके एंगल से पूछ लिया होता है, हम लोग दोबारा बताने में वो नहीं करते, लेकिन अपना भी ध्यान रहे कि जितना बात पहले से हुआ है वो अपने को रिपीट करते हुए कंफर्म कर लेने का कि भाई बेसिक बातें होनी चाहिए, मतलब क्या हमारे को भी रिपीट करनी नहीं पड़े उतनी बात। ठीक है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी पे आइए। प्रोबेबिलिटी x lies between -1 to 1। चलिए मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए छोड़ देता हूँ, बट उसका मैं टाइम दे रहा हूँ, अभी आप सॉल्व करेंगे। इसका लिमिट क्या बनेगा, -1 to 1 f(x) dx। -1 to 1 हमारा फंक्शन लिख लो 3/32 इंटू 4 - x², 4 - x² dx। चलिए सभी लोग शुरू करें, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ। हो गया सर।
सर 11/16 है. क्रिश तेरा कितना आया? हाँ 11/16 है. ओके. भाई साहब आया आंसर? हाँ सर. क्या आया आंसर? 11/16. 11/16. भाई सभी लोगों का आया? Yes, sir. हर्षिका, अरे हर्षाली, हाँ सर 11/16. चलिए. With that, this is second one is done. Now very importantly third वाले पे मैं आता हूँ. शायद आप लोग ने सोचा होगा कुछ, तो मुझे बताओ. इसका क्या मतलब समझने का, और मतलब क्या है? देखो ये बेसिक बातें आपने 11th में भी और का मतलब समझा है. Union. वेरी गुड. यूनियन. You can mention it with union. दोनों का बीच का यूनियन. अब और का मतलब ऐसा होता है एटलीस्ट वन ऑफ द टू. मतलब जो है ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. यूनियन का सिचुएशन आपको डायग्राम से तो पता ही है. दिस इज द यूनियन. ए यूनियन बी जैसे हम बोलते थे ना, वैसे ये समझ ले ए है, ये समझ ले बी है. हो गया ना ए यूनियन बी. तो -0.5 से ज्यादा और -0.5 से कम
और प्लस 0.5 से ज्यादा, प्लस 0.5 से ज्यादा, माइनस 0.5 से कम। तो अब मेरे को बताओ लिमिट क्या बनेगा x के लिए। अच्छा एक मिनट, फंक्शन का लिमिट क्या है मेरा? फंक्शन -2 to 2 है ना, तो -2 समवेयर हियर, यहाँ पे रहेगा -2 और +2 समथिंग हियर। अब मेरा उन लोग ने क्या लिमिट बोला है इधर? x लेस देन 0.5 लेस देन 0.5 लेस देन -0.5, उससे कम है ना, ये देखना रीजन मैंने किया है ना शेडेड। और कहाँ तक कम हो जाएगा जाके? -2 हाँ, क्योंकि -2 से तो कम मेरा लिमिट और नहीं सकता। हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फंक्शन का है ही इटसेल्फ -2 तक। दैट इज वन पार्ट। एंड लेटर ऑन, और के बाद जो दिया है आपको 0.5 से ज्यादा, 0.5 से ज्यादा में कहाँ तक जाओगा? 2. सब लोग समझ रहे हैं ना डायग्राम? चाहिए तो अभी बना लें। तो इसका मतलब होता है कि भाई 2 के आगे जाने वाला नहीं है, तो एक लिमिट बनेगा 0.5 से 2 और एक लिमिट बनेगा -0.5 से -2, या -2 से -0.5। प्रति एक लिमिट क्या बनेगा? अरे बोलो। -2 से -0.5। हाँ, -2 से -0.5 बोला करेंगे सभी लोग। -0.5 बड़ा है ना -2 से, और -2 जो है -0.5 से छोटा है ना, तो इसके लिए इंटीग्रल लिमिट लगेगा का -2 to -0.5। फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन निकालो, और इसके लिए लिमिट लगेगा 0.5 to 2 और सोच ले बराबर बीच में क्या होगा? बीच में साइन क्या होगा? प्लस प्लस, बिकॉज आई वांट दिस एरिया एज वेल एज दिस एरिया। और एक्चुअली डायग्राम हुआ कैसे होगा मालूम है? ऐसा, इट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे तुम्हारा -2 -0.5 प्लस 0.5, यहाँ है समझ लो 2। सो वी वांट हियर -0.5 से लेकर कम, मतलब ये एरिया चाहिए, एंड अनदर एरिया आई वांट 0.5 से ज्यादा। So this both the region we required, and therefore we are going to add. Okay, 2 तक ही होएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे भी 2 तक रहेगा, बराबर है, क्योंकि मेरा फंक्शन का रेंज -2 से 2 है ना भाई। और अभी तेरे को मैं समझा दूं एक बात, -2 to 2 क्या है मेरे को मालूम है? ये मेरे थियरी के लेक्चर के हिसाब से मेरे को कोई बता सकता है -2 to 2 क्या है? और -0.5 -2 to 2 A और B है, और -0.5 to 5 अल्फा और बीटा है। बेटा वेरी गुड। और एक बात तो पक्की है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी के ऊपर ये बैठा है पूरा कर्व, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप अपने को ये डायग्राम करने का मौका नहीं मिलेगा। कल ही मैं देख रहा था दोबारा पोर्शन में,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही निकाल दिया है। मतलब ये हमने वो देखा ना, वो ओवरव्यू, उसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे दो पार्ट था, जो दो पार्ट, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये देख चार्ट आ गया तेरे सामने, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही पढ़ना है तुमको अभी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वो निकाल दिया इस समय, लास्ट टाइम तो था। ठीक है, चलो मेरे को ज्यादा भी बोलना नहीं उनको, हम आते हैं हमारे मुद्दे पे। ये डायग्राम सबको समझा क्या? डायग्राम तो चाहने दो, मेन मुद्दे पे आ जाओ। अभी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है ना हमको। चलो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं जरा इस साइड में यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। सो हियर आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेयर इंटीग्रल -2 to 0.5 f of x dx plus another limit takes place 0.5 to 2 for that function। क्योंकि पूरा फंक्शन तो एक ही है ना भाई, समझ में आ रहा है? चलिए, और आप बोलेंगे सर डायरेक्टली मैं -2 to 2 ले तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि बीच का ये एरिया तो नहीं चाहिए ना तुमको। ये एरिया चाहिए क्या? This area we Yes, sir. don't want, so we want selective area, and therefore we are making it two parts, and therefore the integration also required in two parts। चलिए, फंक्शन क्या है तुम्हारे लिए? 3/32 4 minus x square plus integral 0.5 to 2 3/32। सेम फंक्शन तो सेम है। अच्छा, अभी दोनों में से 3/32 बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन के साथ साथ मैं क्या करूंगा मालूम है? 3/32 दोनों टर्म में से क्या करूँ, तू कॉमन भी ले लेता हूँ। अब आप समझ के ले बोलो, पहला इंटीग्रेशन में करने के लिए तैयार हूँ। जो पहला ब्रैकेट शो करेगा तो 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस x स्क्वायर का x³ 3, ये पहले का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस दूसरा चल रहा है, इसके अंदर भी सेम इंटीग्रेशन बैठेगा, लेकिन पहले का इंटीग्रेशन हो गया तो उसका लिमिट क्या बैठा? ये देख, इधर मैंने कंप्लीट किया ना ब्रैकेट, इधर लिमिट का क्या डालू वैल्यू? -2 to -0.5। -0.5, मैंने ऊपर माइनस लिखने का रहेगा, ऊपर लिख लो सब लोग, -0.5, यस, प्लस कंटिन्यू। दूसरा भाई वो इंटीग्रेशन तो वही आएगा ना, क्योंकि फंक्शन वही है, 4x माइनस x³ बट यहाँ पे लिमिट क्या आएगा जी? 0.5 to 2 ले ले। ए बाजू में ये सब चित्र वित्र ड्रॉ कर लेना, मजा आएगा तेरे को भी समझने में। 3/32 तो सभी से कॉमन निकल के बाहर बैठा है। चल पहले अभी अंदर वाला पहला ब्रैकेट का लिमिट लागू कर, तो उसके लिए पहला ब्रैकेट अंदर का और कर रहा हूँ, जो उसमें अपर लिमिट लागू करूंगा -0.5, -0.5। अभी लोअर लिमिट डाल रहा है,
ये करली ब्रैकेट खत्म, पहले इंटीग्रेशन के लिए प्लस नीचे, अब मैं इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट डालता हूँ। पहला ब्रैकेट लोअर लिमिट, सही जा रही है गाड़ी। और मेन ब्रैकेट कंप्लीट, क्योंकि वो 3/32 के लिए बार है ना, बड़ा स्टेप बन रहा है, देख लो ना, ध्यान से करने का है। फाइव इंटू 4 20, 20/10 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस ये 0.5 का क्यूब बोलने का है, -0.5 का क्यूब, आंसर माइनस में आएगा, एक बात पक्की है। कितना आता है? 0.125। 0.125 करेक्ट। 0.125 बार साइन कौन सा करूं मैं, प्लस कर दूं डायरेक्ट? यस सर। तो हाँ क्या, हाँ तुरंत अपॉन 3 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन ही कर देता हूं ताकि -8 +8 हो जाएगा, और इसका 2 क्यूब आंसर है 8, -8 माइनस -8 बार माइनस है प्लस, और बार माइनस है तो माइनस 8/3। भाई साहब उसी तरह से दूसरा करली ब्रैकेट पे आइए, 8 - 8/3 ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, माइनस 0.5 इंटू 4 20/10 मतलब 2 आएगा, और ब्रैकेट ओपन हो रहा है, प्लस 0.5 क्यूब 0.125 0.125। वही सेम अपॉन 3 करेक्ट। और अब आप ये भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, करली ब्रैकेट अंदर वाले, तो -2 प्लस 0.125 अपॉन 3। अच्छा जो सॉल्व होता है उसको कर लेवे क्या, इसलिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। कैसे सॉल्व होता है मतलब, -2 + 8 + 6, और ये इसका डिनोमिनेटर अपॉन 3 में सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, +120 0.125 -8, अपॉन 3। हाँ तो माइनस करके ही बोलो ना सर, साइड में 8.000 माइनस 0.125, 7.785। 875 सॉरी। 7.875 माइनस आएगा ना, -7.875/3। ये पूरा पूरा एक करली ब्रैकेट पहले पूरा वाला खत्म हो गया भाई, सब लोग समझ में आ रहा है, ध्यान में बराबर करना कैलकुलेशन में, प्लस इधर भी ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 8 - 2 6, और यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा ना, -8/3 + 0.125 -7.875/3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 + 6 12, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके ले लो, 15.75. अपॉन 3।
इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 माइनस 15.750 और 75 अपॉन 3, ये 3 कट जाएगा, 36.000 15.750। $20.25. और अपॉन में क्या बचा? 32। 32. अब देखो इसको परफेक्टली अभी आंसर में कन्वर्ट करने का हो तो भी डिवाइड करना पड़ेगा कि क्या आंसर उन्होंने भी छोड़ा है। तो थर्टी टू से डिवाइड करो, 100 तो बाद में डेसिमल लगा देंगे हम। 0.63 कितना आता है? 0 पॉइंट, बस सब लोग डिवाइड करो इसको, सबको जरा मौका मिलने दो। थर्टी टू फायदा देखेंगे, 160 और एक देख लेते हैं ना, 32 6 देखेंगे, 192 वो चलेगा ना 6 5 कैरी करें, 32 3 96 9 ले ले भाई, 0 कैरी कर, 96 लेते तो 2 चलेगा भाई पॉइंट के बाद, ट्वेंटी सिक्स, एक और 0 ले लेंगे, 260, 260 के लिए 32 7 के 8 देख लें, ये चलेगा 8 बस मैं 2 डिजिट जा रहा हूँ। सो इट इज 63.28 डिवाइड बाय 100 स्टिल गोइंग ऑन, सो इट इज 0.6328। आई एम श्योर आप लोग सभी लोगों ने डिवाइड किया होगा। हाँ सर. मिला सबको अब प्रॉपर आंसर? हाँ सर। सर मैंने 2 से बार बार डिवाइड किया तो मेरे को 0.88 88 2 से मतलब क्या, कैसे डिवाइड हुआ? 2 से डिविजिबल है ही नहीं ना, 2025/32 है, 32 है ना सर फिर डेसिमल में जाएगा ना वो आगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब एक साथ, जिससे अभी 32 से ही करना है ना, ठीक है अभी चेक कर लो। ऐसा तो 2 से मतलब ये डिविजिबल है ही नहीं ना दोनों, तुम अननेसेसरी वो 2 को डिवाइड कर, मतलब इसका पार्ट कर रहे हो, इसका मतलब ऐसा 2025/16 इंटू 2 इंटू 100, फिर आप उसको पहले 2 से डिवाइड कर देते हो। यस सर। 16 को भी आप फिर 8 इंटू 2 करोगे, फिर 8 को भी 4 इंटू 2 करोगे, यस सर। फिर 4 को भी 2 इंटू 2 करोगे, तो सबके बार सब कितनी बार 2 से डिवाइड कितनी बार करना पड़ेगा? और डेसिमल में फर्क आएगा थोड़ा कभी, डेसिमल में 2.88 आ रहा। हाँ, क्योंकि वो परफेक्ट डिविजिबल नहीं है ना, एंड एवरी टाइम यू आर डिवाइडिंग बाय 2, तो उसमें पॉइंट के बाद तुम्हारे को राउंड ऑफ करने के लिए किधर तो अटकना पड़ेगा। तो एवरी टाइम यू आर डूइंग दैट लाइक दैट, मैं 32 डायरेक्टली लेके मैं एक ही बार राउंड ऑफ करने का सोचूंगा, तो पॉइंट में डेसिमल के बाद जो है वो असर मेरे को ज़्यादा नहीं देखने मिलेगी एज कम्पेयर टू ये इस तरह से करना है। बाकी कोई गलत नहीं है आपका मेथड में भी,
बट वो डेसिमल में फर्क थोड़ा आना बनता है। Okay, sir. चलो ठीक है, फाइन। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग। इतने क्वेश्चन जो हमने किए, इसमें ये वाला क्वेश्चन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, थर्ड वाला, और के लिए ऐड करने का। ठीक है, हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।